जी, ये टिट फॉर टैट का चलन है, आप उनकी गिनाइए वो आपकी गिनाएंगे, और इस पूरे क्रम में संसद की गरिमा का डाउनफॉल हम सतत देखते रहेंगे। यही हुआ ना इसका मतलब? तो बहुत शुक्रिया गरिमा जी। 2-3 बातें, मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली ऑडिबल सर। थैंक यू। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, आपसे गलती हो जाए, कहीं कोई बात हो जाए, आप माफी मांग लीजिए। कल की भी बात जो अभी के शर्मा जी कह रहे थे साहब राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। राहुल गांधी जी ने इसमें भी ये भी कहा कि अगर मैंने कोई कमी की है तो आई अपोलोजाइज। उसके बाद ओम बिरला साहब ने कहा नहीं, अपोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है राहुल जी। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे की कमियों को आगे रख करके, शिखंडी बना करके उसे पीछे छुपने की माहिर है। हम लोग कभी कुछ नहीं कहते इनको, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बड़े हैं। हम तो कहते हैं ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं। जवाब बहुत आराम से दिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात गालियां देने की, तो जनसंघ का, संघ का, हिंदू महासभा का और रामराज परिषद का, ये चारों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की एक अंग रही हैं। इन सब का इतिहास रहा है अंग्रेजों से गाली खाना और हिंदुस्तानियों को गाली देना। अभी मैं अनुराग से ही पूछूं कि अनुराग भाई, तुम धूमल हो, तुम ठाकुर हो या कोई और हो, तो क्या समझ में आएगी? लेकिन नहीं, उचित नहीं है। मैं आपसे 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। अभी इन्होंने कहा शकुनी नाम गाली है, तो मैं आपको इतना बता दूं के शर्मा, इतिहास या तो पढ़ के आया कीजिए या अपने साथियों का ही पढ़ लिया कीजिए। सम्राट चौधरी आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का नाम शकुनी चौधरी है। ये ए.के. वाजपेयी जी बता देंगे आपको, चूंकि वहां क्या नाम एलजेपी के हैं। शकुनी चौधरी साहब राज्य क्या नाम लोकसभा के भी सांसद थे। तो आप शकुनी नाम को जो आप गाली कह रहे हैं, ये अपने आप में एक फिर से हास्यास्पद चीज है, और निश्चित तौर पर आप सम्राट चौधरी को गाली दे रहे हैं, अपने उप मुख्यमंत्री। लेकिन सुरेंद्र जी, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक पर, सेना के शौर्य पर कमेंट करते हुए, रिएक्शन देते हुए खून की दलाली का जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चुनावी रैली में मौत का सौदागर एक राज्य के सिटिंग सीएम को, मुख्यमंत्री को कह देते हैं, शाहीन बाग में आपके बड़के नेता दिग्विजय सिंह कातिल कह देते हैं, तो ये मैंने वही कहा, ये टिट फॉर टैट का पॉलिटिक्स है क्या? दो चीजें हैं गरिमा जी। पहली चीज, सदन के अंदर और सदन के बाहर की चीजों को हम रखें, और सदन के बाहर भी राजनीति में शब्दों की सुचिता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। हम इनके 50 चीजों को बताएं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा, किसने कहा कि गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी, आगे मैं नाम नहीं ले सकता। यह भारतीय जनता पार्टी का नारा था जिस समय जनसंघ थी। आपको बताऊं, गोरखपुर में नारा दिया था, महंत अवैधनाथ के यहां पर नारा दिया गया था। मुझसे मत पूछिए, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी, ये रशीद किदवई साहब बता देंगे, मैं आपको बताऊं। सच बात यह है कि सदन के बाहर भी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके की गाली गलौज कतई नहीं होनी चाहिए। कतई नहीं किसी को कांग्रेस की विधवा कहा जाना चाहिए, और कांग्रेस की तरफ से भी किसी को चाय वाला नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को लेकर के मैं बिल्कुल पूरी तरीके से वो हूं, नीच भी नहीं कहा जाना चाहिए। नीच कहा मणिशंकर अय्यर ने, हमने पार्टी से निकाल दिया था। एक बात। दूसरी बात, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, राहुल गांधी ने खून की दलाली कहा, प्रियंका गांधी ने नीच राजनीति कहा। ये तो 3 आपके एपिटॉम ऑफ द पार्टी है। नहीं, मैं आपको फिर से कहता हूं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ना सदन के बाहर ना सदन के अंदर किसी भी तरीके की, और प्रियंका गांधी ने बिल्कुल नीच नहीं कहा। 2014 प्रियंका गांधी जी ने जवाब दिया था। 2014 का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड, बड़ी रिसर्च के साथ कह रही हूं। और ये बाइफर्केशन बड़ा सहूलियत वाला है कि सदन के भीतर और सदन के बाहर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको जनता ने चुन लिया, जिन्होंने संविधान की ओथ ले ली, उस पर भी आ जाते जी। नहीं तो आप उस पर भी आ जाइए। हम तो दोनों, सदन के भीतर और सदन के बाहर, दोनों को एक तरह कर लीजिए। मैंने तो पहले ही कहा, किसी भी शब्द की बिल्कुल गलत है, जो गलत है सो गलत है।
अभी पहली बात तो मैं, आप जो रिसर्च किए हुए हैं उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। प्रियंका गांधी का भी बयान और श्री राहुल गांधी जी का भी, राहुल गांधी जी ने भी खून की दलाली नहीं कही थी, राहुल गांधी जी के बयान कुछ और था, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको पूरी तरीके से। उसके बाद जो आपका फैसला वो हमारा फैसला। हाँ, मौत का सौदागर कहा था सोनिया गांधी जी ने, वो हिंदी और अंग्रेजी का एक जो ट्रांसलेशन का था उसको हम मानते हैं और हमने उस भूल की क्षमा भी मांगी थी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने शूर्पणखा कहने की क्षमा मांगी? क्या प्रधानमंत्री जी ने मौत, क्या नाम, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने की क्षमा मांगी? कांग्रेस की विधवा कहने की क्षमा मांगी? और मैं आपको बता दूं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्होंने गाली गलौच में, प्रधानमंत्री ने, और किसी ने नहीं। बाकी तो रामजादे हरामजादे ये सारी चीजें, मैं इन पर आता नहीं चाहता। मैं तो आपसे कहता हूं सदन की शुचिता बनी रहनी चाहिए, सदन के अंदर किसी को कोई सुरपणखा नहीं कहे। सदन में फिर से मैं कहता हूं, आज राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम भाई कोई माफी नहीं चाहते, लेकिन हम जाति जनगणना पर रहेंगे। हम ऑल थैंक्स टू अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जो बात उठाई है आज, वो अपने आप में अतुलनीय है। और यही बात हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती है कि जहां पर कोई गलत कहता है, उस गलत का जवाब प्रतिकार वो आदमी नहीं देता जिसके लिए कहा गया है, वो आदमी देता है जिसने, क्या नाम, सुना है। तो घनश्याम आज की डेट में धन्यवाद है इस लोकतंत्र को